हेलो। तो आज वैसे तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये 2 दिन में 2 वीडियो आएंगे, बट कल शाम बोलो या फिर सुबह बोलो मेरे को याद आया कि अग्नि भी कल आ रही है। पहले मैं सोच रहा था कि ये एक वेब सीरीज़ होगी जिससे हमें 5-6 पार्ट्स में पता चलेगा। इसमें मेरे कज़िन भी कह सकते हैं, वो भी है एक तरीके से, मैं उनका भी आगे मेंशन करूँगा। तो अग्नि की अगर बात करें, पहले एक आउटलाइन ले लेते हैं। ये स्टोरी 2017 के मुंबई की दिखाई गई है, जहाँ पे हमें फायर फाइटर्स या फिर जो बोलते हैं कि जो फायर वर्क वाले जो आग बुझाने आते हैं, उनके ऊपर पूरी स्टोरी है। और जिस तरह से जो ट्रिब्यूट देने वाली जो बात होती है फायर फाइटर्स की, उसके ऊपर पूरी एक स्टोरी है। लेकिन कुछ ट्विस्ट्स हैं कि कुछ जब केसेस सॉल्व करने को होते हैं, जब मुंबई में अलग अलग जगहों पे आग लगती है, तो आर्सन करके एक अलग एक स्टोरी लगाई जाती है कि आर्सन का मतलब ये होता है कि कोई डेलिबरेटली ये सब जगहों पे आग लगा रहा है। अब ये कौन कर रहा है और हमारे जो फायर फाइटर्स जो रखवाले हैं, वो लोग किस तरह से ये चीज़ें वापस सेटल करते हैं अच्छे से, इसके लिए आपको अग्नि देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरी, अगर मैं ये सही बोलूँ तो इस फिल्म के रिलेटेड ये एक एवरेज, बिलो एवरेज तो मैं नहीं बोलूँगा, एवरेज फिल्म है। कुछ रीजंस है मेरे इस फिल्म को ये ऐसा बोलने के। जैसे जैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थ्रिल बढ़ता जाता है कि अच्छा इस तरह से आग लग रही है, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, जब उस सस्पेंस का पूरा एक ट्विस्ट खुलता है तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन लो हो जाती है। क्योंकि वो जो ट्विस्ट था, बेसिकली जिन्होंने देखी है वो समझ जाएंगे। आई थिंक कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो वो ट्विस्ट ऐसा लगता है कि यार ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब अगर आपको ऐसा ही दिखाना था तो उससे अच्छा कुछ अच्छे तरीके से सेटअप करते। ये तो ऐसे अचानक 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 करके ये ट्विस्ट ला दिया, उसके पहले के कुछ दिखा दिया और ये ट्विस्ट के साथ मूवी एंड। फिल्म 2 घंटे की है। मेरे को लगता था कि थोड़ी बड़ी फिल्म होगी तो कैसे होगा सब कुछ, मतलब किस तरह से ये लोग सेटअप करेंगे सब कुछ, थ्रिल और जिस तरह से जो सारी चीज़ें होती है उसमें बहुत बढ़िया सेटअप किया गया है। लेकिन जो मेन ट्विस्ट है वो कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि उसके जो रीजंस दिखाए जाते हैं, जो विलन के जो रीजंस दिखाए जाते हैं, वो कहीं कहीं पे आपको ऐसे इधर नीचे नहीं उतरते कि यार ये इररेलेवेंट है थोड़ा। और ओवरऑल में अगर बात बोली तो मैंने जैसे कि बोला कि एक एवरेज फिल्म है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फायर फाइटर्स का जो काम है, देखो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर एक पुलिसमैन हो, फायर फाइटर्स हो, डॉक्टर्स हो, सब लोग हो, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसमें उनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी गई है। एटलीस्ट लास्ट में जिस तरह से पूरा जो उनको रिस्पेक्ट दी गई है, और जो हमारे हमारे घर पे अगर आग लगती है, ऐसा नहीं हो मैं तो चाहूँगा, तो ये लोग अपनी जान पे खेल के जिस तरह से हमको बचाते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत दिल से थैंक यू। और उसको अच्छे से दिखाया भी गया है कि कुछ लोग थैंक यू नहीं कहते, कुछ लोग पुलिस को थैंक यू देते हैं, ये उस तरीके से दिखाया गया है। लेकिन जो मेन बात जो आती है लास्ट में कि उसका जो ट्विस्ट था, उसने इस फिल्म को मेरे लिए एवरेज लेट डाउन कर दिया। क्योंकि मुझे वो ट्विस्ट सही बोलूँ तो पसंद नहीं आया, एक सही चीज़ बोलूँ तो। इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसका जब आग लगती है कोई जगहों पे, तो उसका वीएफएक्स बहुत पुअर है। मतलब ब्लू फ्लेम जब आग में से निकलती है, बहुत पुअर लगता है। ऐसा लगता है कि यार पूरा, मतलब पूरा घर भी जिस जहाँ जहाँ पे आग लगी है वो वीएफएक्स से बनाया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पूरा एक आग, जब जो भी, चलो मैं नाम नहीं बोलूँगा, जो मेन विलन है इस फिल्म का, उसका एक लास्ट में खाली हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा सेटअप कर रहा है आग का वगैरह, और वो पूरा कवर रहता है जब तक उसकी मेन आइडेंटिटी नहीं आती है। अगर आप लास्ट वाला दिखा रहे हो तो आपकी ये भी एक अच्छी चीज़ बनती है कि आप फर्स्ट जब आग लगी, टोटल 5 बार आग लगती है फिल्म में, 4 बार आग लगी उसमें आपने ये चीज नहीं दिखाई, सीधा आपने दिखा दिया कि आग लग गई है चलो भागो। तो उसमें भी अगर वो सेटअप लैक करता है कि आपको वो सेटअप दिखाना चाहिए कि किस तरह से वो आग लगा रहा है, क्या हो रहा है, तो जिससे हमें उस टाइम से पता चले कि ये कोई है जो डेलिब्रेटरी कर रहा है। क्योंकि अचानक से आर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि चलो आर्सन ने ऐसा किया है, तो वो क्या, कौन हो सकता है।
तो वो ऐसा ऐसा नहीं लगता कि ऐसा सब कुछ ऐसे सेटअप अचानक से किया गया हो, ऐसा लगता है। तीसरी एक और चीज है कि हमने बॉलीवुड ने खास करके मराठियों को स्टीरियोटाइप कर दिया है, स्पेशली आफ्टर एनिमल। मैं ये एक चीज कह सकता हूं कि उसमें जो फ्रेडी और उसके जो सिक्योरिटी वाले या फिर मैनेजर का जो कैरेक्टर था, वो जिस तरह से अलग स्टाइल में बोलते हैं कि ये शांता राइचा तेरे, ये वो लोग मेरे को स्विगी वाले समझते हैं, लेकिन हमारा क्या हो गया है, कोई मराठी होगा ना तो ऐसे ही बात करेगा, या तो ऐसे बात करेगा या तो भैया मैं क्या बोलता है रे, ऐसे ही बात करेगा। तो वो एक स्टीरियोटाइप तोड़ना जरूरी है। और इस फिल्म में बहुत जगहों पे कि टिपिकल मराठी बीच बीच में अचानक से मराठी बोलेंगे, या फिर अगर कोई फिल्म विलिम या फिर आग वाग या फिर खाना पीना, ये सब एक स्टीरियोटाइप बन चुका है जिसको तोड़ने की जरूरत है। और ये सब सुन के अब थोड़ा सा ऐसा इरिटेट साउंड होता है जिससे मजा नहीं आता है। ऐसा लगता है कि ये भी अब एक ये चीज भी खत्म होनी चाहिए। एक और चीज जो है, ये चीज मैंने फाइटर के रिव्यू में भी आई थिंक बोली थी, मेरे को याद नहीं है अभी। फाइटर में क्या था कि जो अनिल कपूर और ऋतिक रोशन वाला जो एंगल है कि उसका एक पास जुड़ा हुआ होता है, इसमें पास नहीं जुड़ा है, कुछ जीजा साले के बीच में अनबन है, लेकिन लास्ट में चीज यही है कि यू आर अ प्रोफेशनल वर्कर, यू आर एन ऑफिसर, भले ही आप फायर वर्कर हो या फिर पुलिस वाले हो, प्रोफेशन में सारी फैमिली चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। उस चीज को आपने इस फिल्म में लाके और खराब कर दिया, अगर मैं सही बोलूं तो, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें प्रोफेशनली में नहीं चलती है, प्रोफेशनली में कभी बायसनेस नहीं चलती है, उसमें पूरा टीम वर्क होना चाहिए, भले ही दो अलग अलग जो होते हैं ऑफिसर्स के रोल में हो। तो ये चीज एक और मेरे को खटकी। बाकी पॉजिटिव्स पे आते हैं, तो पॉजिटिव्स पे अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से फायर वर्कर्स को दिखाया गया है, जिस तरह से वो लोग हर एक स्कूल में जाते हैं सिखाने, जिस तरह से उनकी पूरी ऑफिस दिखाई गई है, जिस तरह से पूरा उनका जो सेटअप दिखाया गया कि कैसे कैसे उनका काम होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद किस किस तरह से उनको तो भी चैन नहीं मिलता है, पुलिस वालों के साथ उनका क्या होता है, तो वो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव में दिखाया गया है। दूसरी एक चीज, एक्टिंग सबकी बढ़िया है, किसी ने कहीं पे ऐसा लैक नहीं किया है। इवन प्रतीक गांधी के जो बेटे बने हैं इस फिल्म में, उनका काम भी बहुत बढ़िया है। प्लस इस फिल्म का जो बीजीएम है वो एक अच्छा पॉइंट है, जहाँ पे वो आपको थ्रिल करने में, आपको थ्रिल रखने में, आपको कहीं कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ओवर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है आपको। तो ये चीज़ें अच्छी है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो प्रतीक गांधी का काम एज ऑलवेज इम्प्रेसिव है। इस बार जो मराठी में जो उनका जो पूरा एक अलग दिखाया गया है, तो उसमें उनका काम बहुत बढ़िया है। स्पेशली मेरे को फर्स्ट सीन में उनका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा, जो ट्रेलर में भी है कि आज आपने बहुत बहादुरी का काम किया, क्यों हम रोज़ नहीं करते क्या। तो वो एक फायर वर्कर्स का जो एक पूरा जो एक रिस्पेक्ट है वो बढ़ा देता है, जो कि एक अच्छा डायलॉग था। दिव्येंदु का काम क्या है कि उसको कॉमेडी में ज़्यादा हाथ दिया गया है। उसको अभी मेरे को डर है कि उसको मुन्ना भैया वाली इमेज में स्टीरियोटाइप ना कर दे। इसमें भी एक दो सीन में इन्होंने स्टीरियोटाइप किया है उस तरह से उनका कि हो गया आपका, ये करे वो करे, जिस तरह से वो गुस्सा करता है। उसको और सीरियस रोल दिया होता अगर इस फिल्म में तो और मज़ा आता। जिस तरह से उसका जो सीरियस में भी उतना ही ज़्यादा अच्छा पकड़ है जितना कॉमेडी में है। मडगांव एक्सप्रेस में तो हमने उसकी कॉमेडी देखी थी, लेकिन अभी थोड़ा और सीरियस करेगा तो और मज़ा आएगा। तो उनका काम अच्छा है। संयमी खेर का काम ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि उनको ज़्यादा मतलब एक्सटेंडेड कैमियो टाइप लगा था, लेकिन उनका काम सही में अच्छा है। जहाँ जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है तो उनका काम बहुत बढ़िया है, निखर के आता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जितेंद्र जोशी का काम अच्छा है, जो साथ में रहते हैं इन सब के, तो उसमें अच्छा लगता है। भाई की बात करें तो शकुंत भाई ने काम भी बहुत अच्छा किया है, एक दो सीन में दिखते हैं। लेकिन जब वो, मैं ये थोड़ा फैमिली या फिर उस वाइज से देखो, तो जब वो होते हैं सीन में तो वो प्रतीक गांधी और वो सब साइड में होके मैं उनके एक्सप्रेशंस देख रहा होता हूँ, तो उनका काम भी मेरे को अच्छा लगा। प्लस जो मैंने जो बोला कि साई तामणकर, हाँ साई तामणकर का काम भी अच्छा है। उनकी जो वाइफ है, जब प्रतीक गांधी एक दिन पी के आते हैं और जिस तरह से अपने बेटे और उनको जो काउंटर करते हैं कि मैं चला जाऊंगा बाद में, उसमें जो उनके इमोशंस बाहर आते हैं, जिस तरह से वो जो पूजा करती है, वो सीन उनका हाईलाइट है। और अनंत जोग का काम, जिस तरह से उनका जो सीएम का जो या फिर डिप्यूटी सीएम का जो काम दिया गया है एज कॉमेडी रोल में उनको दिया गया है, आपको वो सिंघम वाली याद आती है जिस तरह से वो कॉमेडी करते हैं, तो उनका काम भी अच्छा है। तो ओवरऑल मैं सही बोलूँ तो वो जो 4 मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बोले, उस वजह से ये फिल्म मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर पाई, इसलिए एवरेज रह गई।
मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली आप लोग को पसंद भी आ सकती है। और वो चीज़ें अगर नहीं होती और अच्छे से अगर वो जो विलन का सेटअप अच्छे से पहली आग कैसे लगी, किस तरह से लगाई गई, सारा जो पूरा कवर करके दिखाते, तो मुझे लगता है कि और अच्छे से थ्रिल बनता, हमको ऐसे बार बार क्यूरियोसिटी होती कि कौन है कौन है। फिर अगर ये ट्विस्ट खुलता तो आई थिंक शायद हम ऐसा बोल सकते थे। और उसमें भी रीजन में इन्होंने हक दिया, मतलब ऐसा लगता है कि ये इस वजह से मैंने ये कर दिया, चलो अभी ये फिल्म एंड करने के 20 मिनट बचे, क्लाइमेक्स में एंड करते हैं। तो ये भी एक पूरा लेट डाउन है, इस फिल्म का मेजर लेट डाउन है। और वो मराठी स्टीरियोटाइप और वीएफएक्स बहुत, मतलब मैं उस चीज़ से, मराठी स्टीरियोटाइप से तो मैं कंटाल गया हूँ। एक सीरियल आती थी बाकरवड़ी करके, उसमें वो मुझे ऐसा लगता है, तो वो मराठी में ज का भी उतना ही वैल्यू है, वो ज नहीं ज बोलते हैं। भले ही वो भी लोग बहिन वहीन 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 करते हैं, लेकिन ये भी एक थोड़ा मराठी में मैंने देखा है। एनिमल के बाद स्पेशली मैं ये देखना चाहूँगा कि ये वाला जो ऐसे करके बात करने का होता रहता है ना, वे वाला स्टाइल तोड़ना पड़ेगा। अब जो एनिमल में जो उपेंद्र लिमाय ने काम किया था एज, या फिर मडगांव एक्सप्रेस में भी उन्होंने ऐसा मराठी एक्सेंट या फिर कोंकणी जो भी बोलो वो एक्सेंट पकड़ा था, तो ऐसा एक्सेंट अब लाने की ज़रूरत है। मेरी तरफ से इस फिल्म को पहले तो मैं 3 देने वाला था, लेकिन वो ट्विस्ट के बाद मैं 2.5 स्टार्स दे रहा हूँ। एक तो इनकी मेहनत की वजह से ऑब्वियसली, एक इनकी एक्टिंग की वजह से, और एक जो उन्होंने जो 0.5 अगर मैं बोलूँ तो जिस तरह से फायर वर्कर्स को जिस तरह से रिस्पेक्ट दिलाई गई है इस फिल्म में, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि ऐसे कोई फायर वर्कर्स के ऊपर कोई फिल्म बनी हो, और उसके लिए मैं देना चाहूँगा 3। मैंने वो वीएफएक्स के, फिर वो मराठी एक्सेंट के, और वो जो तीसरा जो मैंने बोला कि वो जो लास्ट का जो ट्विस्ट है जिसका कोई मतलब सिर पैर नहीं था एक तरीके से देखो, तो उसके काटे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं टॉकिंग अबाउट ट्यूसडे में लकी भास्कर के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।